तो हेलो बच्चों, नुआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज़ सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने मैथमेटिक्स का आपको बता दिया था, नवंबर दिसंबर का जो ये पार्ट था पूरे अच्छे से किताब में टिक करवा दिया था। अब चलिए बुक में आपको टिक करना है मार्च अप्रैल का, ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो उसको पहले देख लिया, ठीक है। आई बटन में वो मिल जाएगा, आई बटन आपको पता होगा यहाँ पे है, तो उसको देख लीजिए और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए ये मार्च अप्रैल का है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको बहुत सारे बच्चों को याद होगा जो इन्होंने जिनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है नवंबर दिसंबर वाला, वो ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसको मैं समझा के टाइम अपना नहीं फिर से टाइम बर्बाद करूंगा आप लोगों का, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। जिन्होंने ये वाला टेबल अच्छे से समझा नहीं है और किताब में टिक नहीं मारा है वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही वाला चार्ट है जो यहाँ से टॉपिक हटे हैं, यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। अब हम चलिए एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं बुक में और टॉपिक भी बताने जा रहे हैं। तो आप अपना बुक खोल लीजिएगा फिर से, पहले बात ही जिस तरह से पहले आप खोलते आए हैं। तो चलिए हम बुक पर चलते हैं और आपको टिक करवाते जाते हैं कि क्या क्या आपको करना है नहीं करना है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि यहाँ पे सभी तरह के अच्छी से अच्छी अपडेट और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सभी यहाँ पे कवर कराए जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखिए, आपका मैं गणित बुक निकाल दिया हूँ कक्षा 10 का, और जो टॉपिक बच गया है चलिए उस टॉपिक को मैं बताता हूँ। तो आपको भी किताब इस तरह से हमारे साथ खोल लेना है। तो चलिए तो देखिए बच्चों, ये हमारा मतलब नया चार्ट है। तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। देखिए ये नया चार्ट है टर्म 2 के बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कौन कौन सा चैप्टर पूरा पढ़ना है, एक्सरसाइज यहाँ पे, और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ये टॉपिक है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा होगा वो टॉपिक है, बाकी एक्सरसाइज भी मैंने लिख दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। एक्सरसाइज 14.4 है, यहाँ पे छूट गया तो मैं बता दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें को। अब चलिए मैं बुक की ओर आगे बढ़ता हूँ। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें निर्देशांक ज्यामिति है बच्चों, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे आप मार्च अप्रैल लिख लीजिएगा, ये मार्च अप्रैल का एग्जाम में आपका होगा, या टर्म 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति से चैप्टर नंबर 7, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया, तो ये पूरा पढ़ना है। तो यहाँ लिख सकते हैं पूरा करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं गया है, तो आप यहाँ पर पूरा करना है, लिख लीजिएगा। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम चैप्टर नंबर बाकी दूसरे पर चलते हैं। देखिए बच्चे, अब हम चैप्टर नंबर 8 में आ गए हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से देख लेते कौन सा चीज़ हटाया गया है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा त्रिकोणमिति के परिचय में मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल लिख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि जो बच्चे आगे जाके साइंस लेना चाहते हैं और अपने आगे करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जो साइंस लेंगे जाके इंटरमीडिएट में, वो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। या फिर आप कॉमर्स भी लोगे, कॉमर्स भी अगर लेना चाहते हैं और साथ में मैथ रखना चाहते हैं, तो मैं उन सारे बच्चों को बोल दूँगा मैथ और साइंस इन दोनों का एक भी टॉपिक जो मैंने यहाँ पे सिलेबस आपका हटा दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से इतने ही से क्वेश्चन आएंगे तो इस पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हटा दी गई हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना है बच्चों, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। जैसे कि ये त्रिकोणमिति का परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ नहीं हटाना चाहिए था। सभी चैप्टर्स आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट और साइंस के, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप सभी को पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। भले
भले आपको एग्जाम में इतना आया चाहे नहीं आया, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में आएगा उसका विशेष तैयारी कर लीजिएगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एग्जाम के टाइम में वैसा ध्यान से देख के पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पूरा है और विशेष ध्यान देना है जो आपका सिलेबस में है, लेकिन पढ़ना सभी को है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। अब ये देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 8.5 जो हटा दिया गया है टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हटा दिया गया है। और वो आपको क्लास 11th में अगर आप ये टॉपिक करके नहीं जाओगे तो आप मेरी बात मानिए, आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो 8.5 यहाँ पे हटाया गया, 8.4 पढ़ना है आपको। तो यहाँ से देखिए नीचे आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। 8.4 देखिए यहाँ से दिख जाएगा, 8.5 यहाँ से देखिए ये 8.5 हटा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है बच्चों। मैं सभी को बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर आपको कर लेना है और साइंस का, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। आगे जाके आप कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ से नीचे आपको नहीं करनी है बच्चों। तो इसका मतलब एक्सरसाइज टॉपिक 8.5 हट गया, तो आपको ये वाला जो चैप्टर है, जितनी भी सारी सभी जो अच्छी गणित थी, सबसे मेन चैप्टर था, ये आपका हट गया 8.4, ठीक है। तो ये आपका आप समझिए तो बहुत बड़ा बर्डन हल्का कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका नहीं आएगा। तो चलिए हम बाकी चैप्टर में देखते हैं दूसरे में कि क्या हटा दिया गया है। अब देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 9 में आ गए हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका त्रिकोणमिति जो 8 चैप्टर बनाए हैं उसी से रिलेटेड है। तो जो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है बच्चों, इसमें से कोई भी सिलेबस में हटाया नहीं गया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये मार्च अप्रैल में इससे आएगा, तो मार्च अप्रैल यहाँ पे लिख लेना है आपको। और यहाँ लिख लीजिए पूरा पढ़ना है, मतलब यहाँ से कुछ भी हटाया नहीं गया, कुछ भी हटाया रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरा पढ़ना है, लिख लीजिएगा। तो ये चैप्टर नहीं कुछ हटाया गया। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम 11th नंबर चैप्टर में आ गए। 11th चैप्टर आपका रचनाएं हैं, और ये भी आपका मार्च और अप्रैल का टॉपिक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा मार्च अप्रैल जो भी है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसमें से पूरा पढ़ना है, कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो आप यहाँ लिख लीजिए पूरा पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो पूरा पढ़ना है, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा बच्चों, मैं एक बात और बता दूं कि साइंस का भी मैं बना दूंगा, ऐसा बात है। मैथ का मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, वैसे साइंस का भी बुक में टिक करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर हमको साइंस का भी चाहिए। सभी लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे मनोबल मिलेगा। और अगर मैं 1-2 दिन के अंदर जब अपलोड कर दूंगा तो आई बटन में दिखेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, ताकि कोई भी वीडियो हमारा छूटे नहीं आपसे, ठीक है। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 13 में हम लोग आ गए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये वाला चैप्टर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन वाला हटाना है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो चलिए हम पूरा जाते हैं नीचे। आपको बता दूं कि टॉपिक 13.4 आपका हटाया गया है इसमें, 13.4 टॉपिक, ठीक है। और 13.5 टॉपिक भी हटा दिया गया है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। नीचे इसी तरह से आपको पलट देना पेज, काफ़ी पेज है आपके पास। तो देखिए, आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है बच्चों। देखिए 13.4 आपको दिख रहा होगा टॉपिक, यहाँ से देखिए ये। तो ये वाला टॉपिक ऐसे क्रॉस करना है और उसके नीचे आपको एरो दे देना है, मतलब इसके नीचे सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, है ना। सारी चीज़ आपकी हट गई। तो इसका मतलब कौन कौन सा एक्सरसाइज इसके नीचे देख लीजिए। टॉपिक 13.4 और 30.5 हट गया। तो इसका मतलब एक्सरसाइज 13.4 आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। और देखिए 13.5 टॉपिक भी यहाँ से दिख रहा होगा, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ऊपर ही मैंने एरो मार दिया, फिर भी अगर आप और काटना चाहते हो तो काट लीजिए क्रॉस करके, ताकि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहे। हो सके तो मेरे साथ साथ ही काटते रहिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में एग्जाम टाइम दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला भी काट देना है। लेकिन बच्चों मैं बता दूँ कि जानकारी के लिए पढ़ना जरूर है सभी चैप्टर। ऐसा नहीं कि आपको साइंस आगे जाके लेना है, अच्छा नॉलेज लेना, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं वो सभी चीज़ें कम से कम मैथ्स का और साइंस का कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में चलिए अगले चैप्टर में हम देख लेते हैं कि क्या हटाई गई है। चैप्टर नंबर हमको अब अगला चैप्टर जाना है सांख्यिकी, 14 नंबर चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या आपका हटाया गया है। इसके अलावा बच्चों देखिए, जो बच्चे ज्ञान अपना ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं तो ये एक ऐच्छिक चैप्टर भी रहता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करते हैं। तो ऐच्छिक वाला चैप्टर भी बहुत सारे बच्चे करते हैं अपना मैथमेटिक्स चेक करने के लिए। तो जितने भी मैथमेटिक्स में अगर आपका बढ़िया मजबूत करना है तो बहुत सारे बच्चे ऐच्छिक बनाते हैं, तो आप बना सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं रखिए, जहाँ पर भी स्टार और ऐच्छिक मार दिया गया वो चैप्टर से कहीं भी एग्जाम में नहीं आता। तो ये भी कन्फ्यूजन है, तो मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन अपने ये कभी नहीं आता है। स्टार वाला ऐसा है कि सिलेबस की बात ही नहीं है, ये वाला हर साल नहीं आता, कोई साल नहीं आता। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से आपको करना है, घर में बैठ के अपना मैथमेटिक्स मजबूत करना है। तो ये 7-8 क्वेश्चन सभी चैप्टर में है, कुछ चैप्टर में तो आप उसको बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है। तो ये भी कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। अब देखिए बच्चों, हम लोग सांख्यिकी में आ गए हैं, चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है। तो ये चैप्टर भी मैं बता दूं कि इसको भी कुछ हटाया गया है, बाकी मैक्सिमम चीज़ रहने दी गई है। सिर्फ एक्सरसाइज 14.4 हटा दिया गया है, मतलब टॉपिक 14.5। लेकिन नॉलेज के लिए बच्चों मैंने फिर से बोला कि आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्या कि आपके लिए बेहतर रहेगा, आगे जाके आपको कहीं दिक्कत नहीं होंगी,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में कुछ सिलेबस नहीं हटाया गया। आप कम पढ़ के जाइएगा तो बाकी बच्चे से जो आगे जाके दूसरे बोर्ड से पढ़ के आएंगे उससे आप कम्पीट नहीं कर पाइएगा, टक्कर नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो आप उनके हिसाब से पढ़ के चले। तो देखिए बच्चों, टॉपिक 14.5 आपको यहाँ पे अब दिख जाएगा, तो वो आपका हटा दिया गया है और उसके नीचे आपको एरो मार लेना है। देखिए यहाँ से संचयी बारंबारता, जबकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आपका हटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्रॉस मार लीजिएगा यहाँ से और नीचे एरो मार दीजिएगा, मतलब नीचे आपको पढ़ना ही नहीं है। इसका नीचे देख लेते हैं कौन सा आपका मतलब टॉपिक आता है। उसके नीचे देख लीजिए आपका ये वाला चैप्टर आता है 14.4 एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके नीचे तो कोई चैप्टर अब होगा नहीं। देखिए सारांश आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको भी समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट चैप्टर पर चलते हैं, 15 नंबर, जो कि प्रायिकता चैप्टर आपके लिए है। देखिए बच्चों, अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 में पहुंच गए, प्रायिकता। ये आपका 11-12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बता दूं कि इसको नहीं हटाया गया है और इसको भी पूरा का पूरा पढ़ना है। तो आप लोग देखिए, मैंने पीछे चैप्टर में बताना भूल गया था कुछ कुछ, मतलब कि चैप्टर में पार्ट में यहाँ पे मार्च अप्रैल आप लिख लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे लास्ट टाइम में। तो जो सब्जेक्ट मतलब चैप्टर में मैंने छोड़ दिया बोलने के लिए वो आप कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए पूरा पढ़ना है या पूरा करना है। तो इसको पूरा करना है, इसमें हटाया कुछ नहीं गया है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको देखा कि आपके मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक मैंने बता दिया कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किया है बच्चों आप लोगों के लिए खास करके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं एक बात बता दूं कि बाकी सब्जेक्ट का, जैसे कि साइंस का हो गया और बाकी सब्जेक्ट का हो गया, उसके लिए अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं कि बुक से टिक करवा दे सर, तो नीचे कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि वीडियो रैंक करेगा। और वीडियो रैंक करेगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम फिर उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए और सारी चीज़ें टिक जरूर करके रखिएगा। तैयारी कैसे करना मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव अब आपके क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो इसलिए आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सभी चीज़ें बनाना है, एक क्वेश्चन बनाना है, नहीं तो फिर आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे। तो आप इसलिए सभी फॉर्मूले जितने आपके आएंगे मैथमेटिक्स का उसको एकदम कंठस्थ कर लेना है बच्चों, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए हम अभी से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभी से तैयारी में लग जाइए और जम जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।